पटका लेकर आओ भैया, सम्मान करें। मेरे लिए इन्होंने जो गाया है, एक बार बहन जी के लिए भी ताली बजाए, एक बार माँ के लिए। ऐसी माँ को मेरा प्रणाम है, ऐसी माँ को मेरा प्रणाम है। नहीं, ये मेरे साथ रहेगा। इनको आगे लेकर आएंगे ना। आपकी हैसियत क्यों नहीं है? आपने जो देखिए, श्याम बाबा के दरबार की यही विशेषता है कि यहाँ पर जिसकी हैसियत नहीं थी ना, वही आता है। और जो सोचता हूँ मेरी हैसियत है, उसको बाबा तोरण द्वार के अंदर नहीं आने देता। हाँ, 3 साल हो गए, कहता है ये सनातन धर्म की रचना में अपने कन्हैया मित्तल भैया को जरूर सुनाऊंगा। आज अब आपने 7 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं दिल्ली से, और उसके रास्ते में आपने जुड़ना है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको उनके मंच पर गवाया जाए। और ये बागेश्वर धाम सरकार की। और सच बताना, ये कितनी बार आपने गाया है? भैया ये मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा बार है ना। और मन में कई बार माता पिता के भी आता होगा कि ये ऐसी बात बोल रहा है, तो कईयों के कानों में खटकती है। मैं तो समझता हूँ ना, मुझे कितनी धमकियाँ, कितनी क्या चीज़ें आती हैं। आज मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मन की बात। जो भी मैं सोचता था कि मैं कुछ इंस्टाग्राम पे डालता हूँ या फेसबुक पे डालता हूँ, तो मैं तो भजन गाता हूँ, उस पर नेगेटिव कमेंट क्यों आते हैं? मैंने परसों कल आरएसएस को बधाई देने के लिए, स्वयं राष्ट्र स्वयं सेवक संघ को बधाई देने के लिए एक वीडियो डाला। उस पर सैकड़ों उल्टी सीधी बातें लोगों ने लिखी। तब मुझे समझ आया, लोग मुझे नहीं कह रहे हैं, मेरे जैसे सैकड़ों जो मेरी विचारधारा के हैं, उन लोगों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मैच नहीं खाती। तो इसीलिए उनको उनकी विचारधारा पसंद हो, हमें हमारी विचारधारा पसंद हो। पूरे विश्व को राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां बजाएं राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के लिए, जिन्होंने इस देश को अखंड भारत बनाने की सौगंध खाई है और सबको एक करने की। और भाई, मैं इतना तो नहीं हूँ, लेकिन हम हर कीर्तन में एक कलाकार को चुनते हैं। अब आप चंडीगढ़ आ जाओ, एक भजन हम आपका रिकॉर्ड करेंगे, लिख के देंगे, आपने गाना है। और बाबा ने चाहा तो अगली 11 पे आप फिर उसको यहीं पर फिर गाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा, जितने भी भैया का नाम आयुष जी हैं, जो भी सनातन से जुड़ी संस्थाएं हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस बच्चे को मौका दें। हर मंच पे इसका भी नाम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो सनातन के लिए काम करे, अपनी जान को दांव पे लगाकर बोला जाता है। ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं है कि खड़ा होकर कोई बोल जाए। इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, लेकिन किसी के मुंह से नहीं फूटता कि ज्ञानवापी के नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद है। एक दिन आओ, मिलकर काम करें, ऊपर मस्जिद में भी मंदिर बना दें, क्योंकि हमारा ज्ञानवापी है। किसी के मुंह में नहीं फूटता कि मथुरा में जहां कन्हैया की मूर्त नीचे कारावास है, ऊपर मस्जिद बनी हुई है। आओ मिलकर संकल्प करें, कन्हैया के नाम से कमाना तो है, लेकिन कन्हैया का जो मंदिर है उसको बनाने के लिए आवाज नहीं उठानी। ये कोई बच्चों का काम है भी नहीं, ये ऐसे बब्बर शेरों का काम है, जो बड़े मंच से बोलते हैं कि हमारे सनातन के साथ जो टुकड़े हुए हैं, उन टुकड़ों को जोड़कर सनातन को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। आधा आपने कर दिया है, 90% हो चुके हैं, कईयों की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, चिंता मत करो। बाकी और करना है, ऐसे शूरवीर हमारे पास होंगे तो बिल्कुल होगा। एक बार दोनों हाथ उठा के बच्चे को आशीर्वाद दे, बोलिए श्याम प्यारे की। और सुनो, मेरे लिए मंदिर से बाबा के गले का वस्त्र आया है, जो सबसे बड़ा रक्षा सूत्र होता है। आज मैं वो नहीं लेकर जाऊंगा, वो तुम्हें देकर जाऊंगा कि भगवान। भैया से निवेदन करूंगा, भैया को मिला था, मेरे लिए लेकर आए थे आप, लेकिन ये बच्चा छोटा है और इसको इसकी जरूरत है। भगवान आपकी रक्षा करिए। बाबा के गले का वस्त्र है, मंदिर का, ठीक है, ये आपकी रक्षा करेगा, साथ रखना। धन्यवाद। और देखो, पुलिस वालों ने दिया, ये बंसी मेरे लिए बजाता रहूंगा। चलो बच जाए कभी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।